Hello bachcho, let's read the question. Question says f is continuous function with integration 0 to x f of t dt tends to infinite as mod of x tends to infinite. Then show that every line y equal to mx intersect the curve y square plus integration 0 to x f of t dt equal to 2. तो चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, f जो है हमारे पास कैसा फंक्शन है बच्चों, कंटिन्यूस फंक्शन है। और ये कैसे डिफाइन हो रहा है, विद इंटीग्रेशन 0 टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी टेंस टू इनफाइनाइट। कब, जब मॉड ऑफ एक्स टेंस टू क्या हो, इनफाइनाइट। और क्वेश्चन में हमें शो करना है कि ये जो लाइन है y इक्वल टू एम एक्स जो है इस कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे चलिए लेते हैं, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, कर्व का इक्वेशन वाई स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन 0 टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी इक्वल टू 2, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि y इक्वल टू एम एक्स लाइन इस कर्व को कट करेगी या नहीं करेगी। तो उसके लिए हम पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे इस फंक्शन का। ठीक है ना, इस कर्व का क्या ड्रॉ करेंगे, ग्राफ। और इस कर्व का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ पॉइंट फॉलो करने हैं। फर्स्ट पॉइंट तो हम क्या यहाँ पे निकाल लेते हैं कि हम वो पॉइंट निकालेंगे जहाँ ये कर्व क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को कट करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कि ये वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं एक्स इक्वल टू 0। तो हम इसमें एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे। अब जब एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर देखो क्या होगा कि ये जो इंटीग्रेशन है इसमें लोअर लिमिट भी 0 हो जाएगी और अपर लिमिट भी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन है 0 टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी, ये जो रिजल्ट है ये क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। तो इससे हमें क्या मिलेगा, वाई इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है हमें, हमें क्लियर हो रहा है कि जो कर्व है वो वाई एक्स एक्सिस को कट कर रहा है एट 0 कॉमा प्लस माइनस रूट 2। ठीक है, इन पॉइंट पर वो वाई एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, क्लियर है, ये चीज़ आ जाएगी, है ना। और यहाँ पे अगर हमें का निकालना है कौन से पॉइंट, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर वाला पॉइंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, y इक्वल टू 0 पुट करेंगे। और y इक्वल टू 0 पुट करने पे हमें क्या मिल रहा है, इंटीग्रेशन 0 टू एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2। तो यहाँ पे x इक्वल टू कोई पॉइंट होगा यहाँ पे, जैसे हम ले लेते हैं कि x इक्वल टू एक्स के, ये कोई पॉइंट है जहाँ पर ये क्या कर रहा है, किसको कट कर रहा है, एक्स एक्सिस। ठीक है, इस तरह से हमने ये ले लिया। ओके, सेकंड पॉइंट अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, इसकी सिमेट्रिसिटी की, ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है ना। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसमें y को किससे रिप्लेस करते हैं, माइनस वाई से। ठीक है, y को जब माइनस वाई से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से देखो कितना आ रहा है, माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन 0 टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी इक्वल टू 2। तो ये वापस से क्या बन रहा है हमारे पास, वाई स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन 0 टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी इक्वल टू 2, ये रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर हमने जब y को माइनस एस से किया तो जो कर्व का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कर्व डस नॉट चेंज, इक्वेशन ऑफ कर्व डस नॉट चेंज व्हेन y रिप्लेस टू माइनस वाई। तो जब हम y को माइनस वाई से रिप्लेस कर रहे हैं और कर्व के इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या हो गया कि जो कर्व है, कर्व इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, तो कर्व किसके सिमेट्रिक हो जाएगा बच्चों, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पे प्रूफ कर दी। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है और ये कर्व जो है एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। सेकंड हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एक तो हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन 0 टू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये क्या कर रहा है, डी टी, सॉरी एफ ऑफ टी डी टी, इंटीग्रेशन 0 टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी जो है ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो रहा है टेंस टू इनफाइनाइट। क्या हो रहा है यहाँ पे, टेंस टू इनफाइनाइट।
एफ ऑफ टी डी टी, ये हमारे पास क्या हो रहा है, टेंस टू इनफाइनाइट। ओके बच्चों, तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंस टू इनफाइनाइट आ जाएगा। क्लियर है। फर्दर देखेंगे यहाँ से ये कब आ रहा है, व्हेन यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स क्या कर रहा है, टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि ये जो रिजल्ट है ये किस तरफ टेंस कर रहा है, इनफाइनाइट की तरफ, माइनस इनफाइनाइट की तरफ टेंस नहीं कर रहा है, तो ये इनफाइनाइट की तरफ टेंस कर रहा है व्हेन एक्स टेंस टू इनफाइनाइट। तो इससे इसकी हेल्प से और ये जो दो हमने निकाले इसकी हेल्प से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो कर्व है हमारे पास, देखिए किस तरह से ड्रॉ होगा, ये कर्व जो है हमारे पास ये इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कर्व जो है कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। क्लियर। सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस का, एक्स एक्सिस का मतलब हो गया कि एक्स एक्सिस इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये दो पॉइंट तो कौन से हो गए, ये तो हो गया 0,√2, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 0,-√2, और ये कोई पॉइंट है जो जहाँ पर ये कट कर रहा है, तो x⁻k, 0, इस तरह से ये कोई पॉइंट है। ठीक है, अब इस जिस तरह से कर्व बना हुआ है, इस कर्व से हमें क्या पता लग रहा है कि जो लाइन है, लाइन y इक्वल टू एम एक्स, ये कैसे लाइन है, ये एक लाइन है जो किससे पास करती है, ऑरिजिन से, इज इंटरसेक्ट intersect कर्व फॉर ऑल m बिलोंग्स टू r। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर m क्या होगा, पॉजिटिव, m यहाँ पे क्या है, स्लोप ऑफ लाइन, m यहाँ पे क्या है, स्लोप ऑफ लाइन है, तो m अगर पॉजिटिव होगा तो ये लाइन हमारे पास इस तरह से आएगी। ठीक है, और m अगर नेगेटिव होगा तो ये लाइन हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी, ओरिजिन से पास होगी इस तरह से। तो चाहे m नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ये दोनों केसेस में जो है कर्व को कट करेगी। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि फॉर m बिलोंग्स टू r, अ लाइन y इक्वल टू एम एक्स इंटरसेक्ट द कर्व। ओके बच्चों, और हमें ये शो करना था यहाँ पे कि y इक्वल टू एम एक्स इंटरसेक्ट द कर्व, तो ये हमने शो कर दिया। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।